हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन की सभी 40 टाइप की पोस्टों के जॉब प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 18 टाइप की पहले पोस्टें थी नोटिफिकेशन साथ में, और 22 नई कैटेगरी की पोस्ट इसमें ऐड हुई है, जिसमें प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की काफी शानदार शानदार पोस्ट है। तो सभी भाइयों को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चेंज कर लेनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो भाई पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, सभी पे बात करेंगे। और देखिए, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का जो है बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला होता है। अगर आपने जिस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस चुनते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट मिलती है, और अगर गलत पोस्ट आप चुन लेते हो तो लाइफ टाइम आपको यहाँ पे रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आज जो है आप सोच समझ के सभी पोस्ट जो है इनका सबका जॉब प्रोफाइल काम समझ लीजिए, किसको क्या काम करना होता है, किसमें नाइट ड्यूटी है, किसमें सैलरी ज्यादा है, सारा कुछ में बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों, कौन सी पोस्ट ऐसी है जो गर्ल्स के लिए काफी शानदार रहने वाली होती है, जिसमें नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं रहती है, तो सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप ये बुक, मैथमेटिक्स के लिए बुक, और जीके जीएस के लिए आप ये दोनों बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी बुक्स में खास बात है कि आपके आज तक के जितने भी पीओ के हैं आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है, और यहाँ से आप अपना सिलेबस कवर करेंगे जीके जीएस का, और यहाँ से आपके जो पीओ के आपको मिल जाएंगे। तो दोनों बुक को जो है प्रेफर करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भाई टेक्नीशियन जो है ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले इस बुक को प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए काम में ले सकते हैं। सभी जो बुक है आपकी नवीनतम जो एग्जाम पैटर्न आया है उसके आधार पे बनाया गया है, तो ये बुक्स काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इन्हें सभी बुक्स का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हो। ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, टोटल जो पोस्ट है पहले 18 टाइप की थी। यहाँ पे जो 1 नंबर पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की डिपार्टमेंट की थी। उसके अलावा सभी पोस्ट जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाली है 2 से लेके 18 तक, और 19 से लेके 40 तक की जो पोस्ट है इसमें नई ऐड हुई है। तो मैं संक्षिप्त में एक बार सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि किस पोस्ट का जो है क्या काम होता है। हो सकता है मेरे को जो पोस्ट है या मेरे को जो काम सही लग रहा है, हो सकता है वो काम आपको सही नहीं लग रहा हो। तो एक बार सबसे पहले अपन यहाँ पे इन सब पोस्ट का जो है काम देख लेंगे। शुरू से आपको कुछ फोटोज के माध्यम से समझाऊंगा कि किस पोस्ट का जो है पे क्या काम होता है। उसके बाद में फिर जो है अपन पोस्ट प्रेफरेंस का तय करेंगे और सारा कुछ जानेंगे उसके अंदर, हर पोस्ट की डिटेल से जानकारी। तो इस वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, यहाँ पे कई सारी पोस्ट ऐसी है, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ, और आपका ये ब्रिज है, आपका क्रेन ड्राइवर है। तो ये सभी की सभी पोस्ट है जो है आपको जो 19 से 40 की कैटेगरी है उनमें भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये 25 नंबर की पोस्ट ब्रिज की आ गई है। ऐसे जो है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल वाली ऊपर भी आपको है। तो ये ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, काम इनका लगभग सेम सा रहने वाला होता है। लेकिन ये जो 19 से लेकर 40 तक की जो पोस्ट है इस बार नई एड हुई है, ये आपकी वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की रहेगी, ओपन लाइन की नहीं है। कहने का मतलब इनकी जो पोस्टिंग है वो स्टेशनों पे नहीं होने वाली है। इनको वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट में अंदर आपको जो है काम मिल सकता है। बाकी काम जो है आपका सेम से यहाँ पे रहने वाला होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली वही बात करेंगे। आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर टेक्नीशियन ब्रिज यहाँ भी आ रहा है, टेक्नीशियन ब्रिज वहाँ भी आ रहा है, और टेक्नीशियन एसएनटी इसमें भी आ रहा है, एसी रेफ्रिजरेटर इसमें भी आ रहा है, और ऊपर वाली पोस्टों में भी वो आ रहा है, और रीगर है, टर्नर है, ब्लैक स्मिथ है। ये सारी की सारी पोस्टें जो है रिपीट हो रही है। मतलब ऊपर आपका 2 से लेके 18 तक की जो पोस्ट है उनके उनके जो नाम है वो के वही जो है यहाँ पे नीचे भी देखने को मिल रहे हैं, 19 से लेके 40 तक की। तो ये आप कंफ्यूजन अभी दूर कर लीजिएगा। ये सेम सा वर्क इनका रहने वाला होता है, लेकिन वो जो पोस्ट है ऊपर वाली है वो ओपन लाइन की है, उनमें स्टेशन वगैरह पे आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट है ये 19 से लेकर 40 तक की, ये आपके प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की है। तो इसमें आपको ओपन लाइन यानी स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो यहाँ से एक डाउट आपका क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं अपन प्रत्येक पोस्ट के जो प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले। तो नाम से स्पष्ट है। और देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल इन एसएनटी डिपार्टमेंट की, सिग्नल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर, फर्स्ट के अंदर, दोनों का सेम सा ही काम रहने वाला होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनको सिग्नलों का मेंटेनेंस वगैरह करना होता है, जो सिग्नल की वायरिंग वगैरह सारा कुछ लोगों को देखना होता है। एलईडी वगैरह खराब हो जाती है, साथ ही स्टेशन मास्टर का पैनल वीडियो वगैरह में किसी टाइप की कोई समस्या आ रही है तो इनको देखना होता है। इसके अलावा जो कांटे होते हैं जहाँ से पटरी चेंज होती है, उनकी मोटर ऑपरेटेड होती है, तो उनमें अगर किसी टाइप की कोई दिक्कत आती है, समय समय मेंटेनेंस उनका करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक 2 नंबर की पोस्ट की बात करते हैं। एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आती है टेलीकॉम की। तो टेलीकॉम का नाम से स्पष्ट है कम्युनिकेशन का, रेलवे का जो भी कम्युनिकेशन का काम है वो आपको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेलीफोन वगैरह पड़े होते हैं। यहाँ पे अगर किसी से बात नहीं हो रही है, किसी टाइप की कोई समस्या आ रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है किसी से, तो संचार कम्युनिकेशन का जो काम देखेंगे वो देखेंगे टेलीकॉम वाले। टेलीकॉम की पोस्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। और यहाँ पे जो एलईडी वगैरह लगी होती है स्टेशन पर, आपने देखी होगी, जैसे ट्रेन वगैरह आप नंबर वगैरह देखते हो, कौन सी गाड़ी कब आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो ये जो एलईडी वगैरह जल रही है, इनका जो प्रॉपर सप्लाई इसमें पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, इनकी सफाई वगैरह का काम सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखना होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं, जैसे हेल्पर वगैरह होते हैं, तो उनसे आपको काम में लेना होता है, और अगर कुछ समस्या आती है तो वो आप काम साथ में मिलकर करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ पे ड्राइवर गार्ड ऑन ऑफ करते हैं, सीएमएस पे ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी, इसमें अगर किसी टाइप का नेटवर्क इशू होती है तो वो भी आपको टेलीकॉम वालों को देखना पड़ता है। इसके आगे नेक्स्ट टाइप की जो पोस्ट है दोस्तों, टेक्नीशियन पीवे ग्रेड 3 पीवे। तो ये देखिए जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पीवे जो होता है वो आपको काम करना होता है ट्रैक से रिलेटेड आपका काम होता है। पीवे परमानेंट वे जो होता है, तो यहाँ पे आप एसएससी जेई के अंडर में काम करोगे। आपके अंडर में बहुत सारे गैंगमैन वगैरह ग्रुप डी वाले कर्मचारी काम करेंगे, तो यहाँ पे पूरी टाइम काम करती है। तो यहाँ पे अगर किसी पटरी में काट साट काम है, वेल्डिंग, आपको किसी टाइप का जो काम है पटरी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे करना होगा परमानेंट पीवे के अंदर। जैसे पटरियों में होल करना है, यहाँ से काटना है, या कई तरह के जैसे कि यहाँ पे होल कर रहे हैं, तो ये सारे काम आपको पीवे वाले टेक्नीशियन को देखना होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वेल्डर की। तो देखिए नाम से स्पष्ट है टेक्नीशियन वेल्डर, तो वेल्डर के अंदर वेल्डिंग का काम आपको देखना होगा। और वेल्डिंग के अंदर देखिए आपको कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कई सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे वेल्डिंग, जैसे वर्कशॉप में हो जाए, आपकी प्रोडक्शन यूनिट में हो जाए, या फिर पीवे के अंदर भी वेल्डिंग के वालों का काम होता है, तो वहाँ पे आप वेल्डर के रूप में ड्यूटी हो सकती है। इसके अलावा जहाँ जो वैगन होते हैं, मालगाड़ी के वैगन होते हैं, वहाँ पे जो दरवाजे वगैरह ठीक करते हैं वर्कशॉप वगैरह में, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे। तो वेल्डर वालों का काम ओनली वेल्डिंग का काम यहाँ पे रहने वाला होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन ब्रिज की। तो देखिए टेक्नीशियन ब्रिज जो होता है, यहाँ पे जो ब्रिज होते हैं रेलवे के, जहाँ पे जो रेलवे के अंडर आते हैं, तो उनका मेंटेनेंस का काम आपको करना होता है। ये ब्रिज वगैरह बनाना आप लोगों का काम नहीं होता है, ये पूरा टेंडर पे काम होता है, लेकिन बनने के बाद में इनका मेंटेनेंस आपको करना होता है। आपकी पूरी टीम होती है, जेई एसएससी हेल्पर वगैरह आपके साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर कहीं पर भी मेंटेनेंस वगैरह की आवश्यकता होती है तो वो आप लोगों को करवाना होता है। और इसमें आपका टीए अच्छा खासा बन जाता है। इस हिसाब से आपको, ये लड़कियों के लिए जॉब जो है अच्छी नहीं है टेक्नीशियन ब्रिज वाली, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी रनिंग वगैरह करना होता है। तो ये आपको समझ में आएगा टेक्नीशियन ब्रिज वालों का काम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टेक्नीशियन सीएनडब्ल्यू। टेक्नीशियन सीएनडब्ल्यू के अंदर जो है आपकी कई जगह पोस्टिंग मिल सकती है। स्टेशन में मिल जाए, आपको सिक लाइन मिल जाए, आपको वॉशिंग लाइन मिल जाए, कहीं पे तो अलग अलग काम जो है आपको यहाँ पे बता सकते हैं। और देखिए टेक्नीशियन आपको एक पोस्ट होती है फिटर की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर। तो फिटर की जो पोस्ट होती है दोस्तों, वो आपको कहीं भी आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में होती है। जैसे फिटर जो होता है आपका सीएनडब्ल्यू के अंदर भी होता है, फिटर आपका वर्कशॉप में होता है, फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट में होता है, आपका जो जनरल सर्विस होती है उसमें भी होता है। तो फिटर का जो है पोस्टिंग के हिसाब से काम तय होता है कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिली है। सीएनडब्ल्यू के अंदर मिली है तो आपको वही सिक लाइन में आपको काम करना पड़ेगा, वेगन वगैरह उनको रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस करना होता है। और वॉशिंग लाइन में आपकी ड्यूटी लग सकती है, सीएनडब्ल्यू में अंदर स्टेशन पर ड्यूटी लग सकती है। तो कई तरह के जो काम होते हैं फिटर के, तो फिटर को कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, उसको जो डिपार्टमेंट मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको समझ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों सीएनडब्ल्यू वाले जो भाई लोग होते हैं, और उनका ये भी काम होता है, जो रनिंग ट्रेन होती है वो स्टेशन, जहाँ बड़े स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे जब ट्रेन इनके स्टेशन पे एंटर करती है, तो वहाँ पे उसके बाहर इनका एक पॉइंट बना होता है। वहाँ पे एक बंदा देखता है बैठा बैठा कि आपके जो व्हील वगैरह हैं ट्रेन के, उसमें किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है, कोई व्हील वगैरह कोई जाम नहीं है, किसी कोई चिंगारी वगैरह नहीं निकल रही है। तो ये आपने देखा होगा जनरली, अगर नहीं देखा तो आप कभी गौर करना बड़े जंक्शन स्टेशन पे। और यहाँ पे देखिए, अगर नाइट का समय होता है तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा होता है, इससे लाइट जो है सीधी व्हील के ऊपर पड़ती है, तो वहाँ से लोगों को चेक वगैरह करना होता है। तो ये सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने होगा। बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन क्रेन ड्राइवर का। तो देखिए क्रेन ड्राइवर जो होता है, ये आपको जैसे रेलवे में कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्रेन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तो क्रेन ड्राइवर की भी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि जनरली अभी ये होता है दोस्तों, यहाँ पे प्राइवेट क्रेनों की ज़्यादा हेल्प ली जाती है नियर बाई जो स्टेशन होता है, क्योंकि जो क्रेन होती है हर जगह अवेलेबल कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से नियर बाई जो भी प्राइवेट क्रेन होती है, उनका हर स्टेशन में नंबर वगैरह लिखे होते हैं, आपने देखा भी होगा, और आप नोट कर लेना इस चीज़ को। तो ये जो है प्राइवेट क्रेन ड्राइवर। लेकिन आज भी जो है प्रोडक्शन यूनिट हो गया, या फिर जो अपने जो वर्कशॉप हो गए, तो वहाँ पे क्रेन की जो आवश्यकता पड़ती है, जैसे जो नए वैगन बनते हैं उनको शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जो है कहीं पे व्हील वगैरह आते हैं तो उनको उतारना, तो ये क्रेन का जो है काम यहाँ पे चलता रहता है। सिक लाइन के अंदर भी आपका जैसे कोई इंजन को कहीं उठाना है, इंजन को उठाना है, उसकी बोगी चेंज करनी है, तो उस हिसाब से क्रेन का वहाँ पे काम पड़ता रहता है। तो उस हिसाब से आपको क्रेन ड्राइवर के रूप में पोस्टिंग मिल सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट डीजल मैकेनिकल की। और डीजल मैकेनिकल वाले जो भाई लोग हैं उनकी पोस्टिंग होगी डीजल लोको सेट में। जी हाँ दोस्तों, डीजल से चलने वाले जो लोको होते हैं उनका समय समय पर मेंटेनेंस होता है, उसमें किसी भी टाइप का अगर फॉल्ट होता है उसको दूर किया जाता है। तो ये काम जो होता है डीजल लोको सेट में होता है। तो देखिए इस तरह के सारे कुछ बोगी वगैरह चेंज करना, कई तरह के सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन, वहाँ पे आपकी पोस्ट
पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे ये डीजल लोको शेड आप फोटो में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को काम करना होगा। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों की। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक वालों का पोस्ट शानदार पोस्ट होता है। और यहाँ पे देखिए स्टेशन वगैरह पे जो लाइटिंग वगैरह है, क्वार्टर्स वगैरह में लाइटिंग वगैरह होती है, आपकी जो रेंज होती है स्टेशन, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का काम आपको देखना होता है, प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, ट्यूबलाइट चल रही है नहीं चल रही है, पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो ये सारे कुछ काम आपको यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों को देखना होता है। ये लड़कियों के लिए भी अच्छी जॉब आप इसको मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये स्टेशन पे लाइटिंग का जो काम होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे देखता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोको साइड की। तो यहाँ पोस्टिंग होती है टीआरएस वालों की, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक वालों की। और यहाँ पे जो आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक यानी लाइट से चलने वाले, जो बिजली से चलने वाले जो लोको है उनका मेंटेनेंस, जैसे डीजल वालों का डीजल साइड में होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक लोको साइड में इलेक्ट्रिक से लाइट से चलने वाले लोगों का मेंटेनेंस होगा। तो यहाँ पे जब समय समय पर जो किसी भी टाइप का अगर फॉल्ट आता है लोको में, तो उसका मेंटेनेंस किया जाता है टाइम टाइम पे। यहाँ पे सारे कुछ लोको आते हैं और सारा कुछ उनका प्रॉपर काम किया जाता है। तो बहुत शानदार पोस्टिंग है। दिन दिन में जनरली इसकी ड्यूटी होती है, लड़कियों के लिए अच्छी जॉब मान सकते हैं। हॉलीडे वगैरह आपको छुट्टियां वगैरह काफी अच्छी ठीक ठाक मिल जाती है। तो इलेक्ट्रिक लोको सेड की पोस्टिंग प्लेस भी अच्छी जगह होता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ये जो लोको सेड बने होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन डेमो के बारे में। डेमो ईएमओ की 2 पोस्ट होती है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, तो आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पे इस टाइप की जो ट्रेन होती है जिसके इंजन ये होता है और कोच के अंदर ही आधा इंजन लगा होता है और इलेक्ट्रिक लाइट से चलनी होती है। जनरली अपने राजस्थान वगैरह इधर नहीं चलती है, बाकी आपके सबर्बन एरिया जो होते हैं दिल्ली, मुंबई मेट्रो वगैरह, उधर कोलकाता वगैरह, उधर ये ट्रेनें ज़्यादा चलती है। तो इनका मेंटेनेंस का जो काम होता है वो आपका यहाँ होता है, टेक्नीशियन जो ईएमयू वाले करते हैं। और इनमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, नाइट ड्यूटी वगैरह भी जनरली इसमें होती है, बड़े शहरों में इसकी पोस्टिंग होती है। तो यह काम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन टीआरडी की। तो देखिए टीआरडी जो आप ओवरऑल जो आप ये वायरिंग वगैरह आजकल जो इलेक्ट्रिक लोको चढ़ते हैं ओची से, तो इसका ओची का जो सारा कुछ मेंटेनेंस का काम होता है ये आपको देखना होता है टीआरडी वालों को। आपकी पूरी टीम होती है, जेएसएससी के अंडर में काम करते हो, हेल्पर वगैरह ग्रुप डी वाले कर्मचारी आपके साथ में होते हैं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। इसमें किसी भी टाइप का फॉल्ट वगैरह होता है तो उसको आपको रिपेयर वगैरह करना होता है। और लड़कियों के लिए जनरली थोड़ी सी ठीक नहीं है जॉब, इसमें टीए वगैरह अच्छा खासा बन जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये 24 आवर्स के लिए आपको हेडक्वार्टर पर रहना पड़ता है। जनरली इसमें आप हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते, कभी भी इनकेस इमरजेंसी आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का फॉल्ट होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए जाना होगा। जनरली दिन में आपकी लोगों की यहाँ पे ड्यूटी रहती है। तो ये जो है टेक्नीशियन टीआरडी वालों का काम यहाँ पे रहता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन फिटर की। तो फिटर का मैंने आपको बताया अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपका ये देखिए यहाँ पे ये सिकलाइन में वर्कशॉप वगैरह में है, सिकलाइन वगैरह में है। तो यहाँ पे जो भी काम होगा, जो कोच वगैरह नए बनने के बाद में जब जितनी भी उनकी डिस्टेंस वगैरह चलने की होती है कि भाई इतना किलोमीटर के बाद में इनका फिर से रिपेयर वगैरह किया जाएगा या इतने साल में इनका मेंटेनेंस किया जाएगा, तो वो कोच वगैरह यहाँ पे आते हैं अपने वर्कशॉप में और उसका रिपेयर वगैरह का काम यहाँ पे होता है। तो वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। वर्कशॉप में कई टाइप के जो काम होते हैं, जैसे पेंटर वगैरह की पोस्टिंग वर्कशॉप में दी जा सकती है, वेल्डर है आपका, फिर ब्लैक स्मिथ है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, कई टाइप के जो पोस्ट हैं इनका काम यहाँ पे वर्कशॉप में और प्रोडक्शन में रह सकता है। तो वर्कशॉप का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई कोच वगैरह है उसका रिन्यू करना है, उसमें किसी भी टाइप के फॉल्ट है तो उसको दूर करना है, तो वो आपका वर्कशॉप के अंदर ही होता है। इसके अलावा दोस्तों पीवे वाला का मैंने आपको काम बता दिया था, पटरियों से रिलेटेड काम होता है इनका। और ये पटरियों पर छेद वगैरह करना है, काट छांट करना है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर और एसी वाले टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एसी वाला का काम होता है दोस्तों, एसी जो ट्रेन के अंदर एसी वगैरह जो मेंटेनेंस का काम होता है इनका उनको देखना होता है, कम ज़्यादा करना है एसी वगैरह को। इसके अलावा दोस्तों जहाँ जो प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे कोच वगैरह नए बनते हैं या वर्कशॉप वगैरह में है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक से एसी से रिलेटेड कोई भी काम होता है, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप ट्रेन के अंदर चलते हो तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनती है, टीए ओटी वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो एसी रिफ्रिजरेटर वाली पोस्ट शानदार है, अगर किसी को अच्छा खासा पेमेंट कमाना है और घूमने फिरने का शौक है, अगर एसी में ड्यूटी लग जाती है ट्रेन के अंदर तो। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर बात करते हैं जहाँ पे नए कोच वगैरह बनते हैं, जैसे कि वंदे भारत है, इसके स्लीपर कोच बन रहे हैं या कहीं पे इंजन वगैरह बन रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है टेक्नीशियन के रूप में। तो ये प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हो गया। और जो भी पोस्टें आई हैं वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की है, दोनों पोस्टें बहुत ही शानदार है और इस प्रकार से आप देख पाओगे। और अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन ट्रैक मशीन। तो ट्रैक मशीन जो ट्रैक पे जो काम करती है, गिट्टियां वगैरह इकट्ठी करनी है या पैकिंग का काम करना है, ओवरऑल का काम करना है, किसी टाइप का काम जो होता है वो ट्रैक मशीन वाले करते हैं। इस पोस्ट पे जो सैलरी बहुत अच्छी खासी बनती है, पूरे महीने जो आपके टीए पे यहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन फैमिली लाइफ इसमें अच्छी खासी नहीं होती है। लड़कियां इस पोस्ट को भूल के भी प्रेफरेंस में ना दे, सैलरी अच्छी खासी होती है लेकिन फैमिली लाइफ इसमें इतनी अच्छी बढ़िया नहीं होती है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं अपन वेल्डर की। जैसे मैंने आपको बताया था वेल्डर वालों का क्या काम होता है। और अब जो दोस्तों यहाँ पे
टर्नर वगैरह जो होते हैं, रिवर्टर वगैरह, तो रिवर्टर वगैरह जो काम होता है वो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन यूनिट वगैरह में, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है रिवर्टर वालों की। तो ये आपका बोगी सेक्शन में लग जाता है, वैगन सेक्शन में लग सकता है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। तो पोस्टिंग प्लेस आपका यहाँ पे रिवर्टर वालों का भी शानदार रहने वाला होता है। अब देखिए दोस्तों, मैकेनिस्ट की इस बार पोस्ट आई है, मिलराइट की पोस्ट आई है। तो ये मशीनरी जो होती है वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट वगैरह में, तो इसका रिपेयर का मरम्मत का काम जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना होता है। किसी भी टाइप का अगर इसमें दिक्कत आती है तो वो काम आप लोगों को यहाँ पे देखना होता है, आपका मैकेनिस्ट और मिलराइट वालों को। बाकी यहाँ पे जो पोस्ट है, ये पेंटर के जो अगर पेंटर में आपकी ड्यूटी लगती है कहीं भी जनरल सेक्शन में या कहीं भी, तो आपको पेंटिंग का काम यहाँ पे करना होगा, नाम से स्पेशल ब्लैक स्मिथ में काम करना होगा। टर्नर का, रीगर जो एक पोस्ट इस बार आई है दोस्तों, इसका जो होता है सामान को इधर उधर करना है, जैसे सामान ढोने का काम इसका है। जैसे कोई सामान कहीं रखा है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वो रीगर वाले का काम यहाँ पे रहने वाला होता है। फिटर का मैंने आपको बता दिया, कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। और बाकी जनरल सर्विस में है, वर्कशॉप में है, मैकेनिकल है, और मल्टीपल, ये देखिए ग्रेड 3 मल्टीपल स्किल फिटर का मैंने आपको बताया था, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है ना। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे सभी 40 टाइप की जो पोस्ट हैं उनका संक्षिप्त में जो प्रोफाइल मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, हर पोस्ट की जो है जो क्वालिफिकेशन इधर दे रखी है, आप अपने हिसाब से आपके पास में कौन सी डिग्री डिप्लोमा है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी जो पोस्ट वाइज है, आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कौन सी पोस्ट बढ़िया है किस हिसाब से, बाकी आपके डिपार्टमेंट वाइज मैं जल्दी इसमें वीडियो लाऊंगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर मैं कल यहाँ पे वीडियो डालूंगा। और यहाँ पे लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट ज़्यादा बढ़िया रहेगी, कौन सी पोस्ट पे आपको नहीं भरना है, जैसे टेक्नीशियन ब्रिज की पोस्ट है आपको नहीं भरना, पीवे वाली पोस्ट पे आपको नहीं भरना है। इसके अलावा भी कई सारी पोस्ट हैं जिन पे लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं देनी है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई सैलरी ट्रैक आपके ट्रैक मशीन वालों की है, वर्कशॉप में प्रोडक्शन में आपको इंसेंटिव वगैरह मिलता है, टीआरडी में एसएनटी डिपार्टमेंट में टेलीकॉम वालों को टीए मिलता है, क्योंकि अपने हेडक्वार्टर 60 किलोमीटर दूर जनरल ड्यूटी करने जाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, कौन सी पोस्ट मेरे को सबसे बढ़िया लगती है, कल एक वीडियो बना के मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। और इस पर काफ़ी सारे बैक टू बैक वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।